मेरा जट लिखे तत हले जाना एंड तक इता हले वार्म अप है। बहुत लोगों ने बोला मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इंडिया में गिने चुने कंसल्टेंट्स को या एजेंसीज को ये सर्टिफिकेशन दी जाती है। विश्वास हुआ कि हम जिस भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, अगर उनके पास AARC सर्टिफिकेशन है तो हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि जो स्टूडेंट AARC सर्टिफाइड कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं जी, उनको एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट प्रेफरेंस के आधार पे वीजा भी दे सकती है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द AARC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स। वहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जितना नॉलेज आपके AARC कंसल्टेंट को होगा उतना आपको कहीं भी मार्केट में जर्नल या किसी नॉर्मल न्यू कंसल्टेंट के पास नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस टू ऑल द IBT टीम मेंबर्स, ये सब इतना आसान था नहीं। ये सफर शुरू होता है आज से 9-10 महीने पहले, जब हमने सोचा कि हम AARC सर्टिफाइड अपने आप को करते हैं। बहुत लोगों ने बोला मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इंडिया में गिने चुने कंसल्टेंट्स को या एजेंसीज को ये सर्टिफिकेशन दी जाती है। एंड आई वाज लाइक हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड द क्रेडिट गोज टू गुड टीम मेंबर्स एंड द मैनेजर्स ऑफ IBT ओवरसीज। एक बार उनके लिए सब तालियां हो जाए। 9 से 10 मंथ्स लगते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। AARC की टीम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आती है। आपकी हर एक प्रोसेस, आपके स्टैंडर्ड्स और आपके इंटरनल ऑडिट्स को प्रॉपर चेक करने के बाद अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तो ये लाइसेंसिंग मिलती है। सो पंजाब में 1-2 लोग हैं जिसको ये लाइसेंस मिला है। एंड बीइंग द ब्रांड ऑनर एंड बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री जो सिर्फ USA के लिए काम करती है, हमारे लिए ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी था। सो अभी हमें ना तो यूनिवर्सिटीज़ की टेंशन है, हम IBT ओवरसीज में स्टूडेंट्स की बेस्ट टू बेस्ट, जिनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, वहाँ एडमिशन्स करवाएंगे और अपने वीज़ा सक्सेस रेट को 100% तक ले जाएंगे। थैंक यू। AARC मेनली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल। ये एक ऐसी काउंसिल है जो भी कंसल्टेंट इनके साथ जुड़ते हैं, जिनको ये सर्टिफिकेशन मिलती है, उनके हर तरह के वर्किंग स्टाइल को, हर तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, स्टूडेंट को एम्बेसी तक भेजना, एम्बेसी से इमिग्रेशन तक भेजना, इमिग्रेशन के बाद उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस तक भेजना, इस सारे प्रोसेस को लुक आफ्टर करती है। तो यहाँ पे ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे AARC सर्टिफिकेशन के बाद, उनको एक चीज़ तो पूरी तसल्ली होएगी, एक चीज़ का उनके मन में विश्वास होगा कि हम जिस भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, अगर उनके पास AARC सर्टिफिकेशन है तो हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है। हमें जो दी जाने वाली सर्विसेज हैं, जो हमें कमिटमेंट की जा रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, जब उनका यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, वहां पे पहुंचेंगे, स्टडी करेंगे, सारे का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि जिस तरह से कनाडा में काफी सारे कंसल्टेंट IRCC के मेंबर हैं और उनके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटी वाले ट्रस्ट करते हैं, सिमिलरली इन USA एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी, चाहे हार्वर्ड की बात करें, स्टैनफोर्ड की बात करें, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जिनमें स्टूडेंट का ड्रीम है कि हमने वहाँ पे जाकर स्टडी करना है, अपने फ्यूचर को गाइड करना है, अच्छी जॉब्स लेनी है, अच्छा अपना बिजनेस सेटअप करना है, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो उसको जाने का रास्ता AARC के थ्रू ही जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि जो स्टूडेंट AARC सर्टिफाइड कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं जी, उनको एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट प्रेफरेंस के आधार पे वीजा भी दे सकती है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द AARC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स। यहाँ भी एक स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, जो IBT ओवरसीज से अपनी फाइल अप्लाई करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा यूनिवर्सिटी में। और ये जो प्रोसेस टाइम हमने देखा है, काफी कंसल्टेंट का जो प्रोसेस टाइम है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होता है। नॉर्मली प्रोसेस टाइम इतना बढ़ता क्यों है? एक कंसल्टेंट B2B के साथ दूसरे के साथ जुड़ा है, दूसरा कंसल्टेंट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है, तो जो फाइल आपकी एक ऑफिस से निकल के दूसरे ऑफिस में जाती है, मान लीजिए पंजाब में किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं, ये फाइल आपकी जलंधर से निकली, जलंधर से निकलने के बाद फाइल आपकी दिल्ली निकली, दिल्ली उस कंसल्टेंट के पास निकली जिसके पास AARC सर्टिफिकेशन है, वो आपकी फाइल को पहले देखेगा, होल्ड करेगा, उसके बाद जब उसके पास एडुकेट टाइम होगा तब आपकी फाइल को वो यूनिवर्सिटी के पास अप्लाई करेगा। मतलब कि आपको जो प्रोसेस का टाइम 2 महीने का है, वो प्रोसेस का टाइम कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो यहाँ पे डिले होते हैं। दूसरा सिलेक्शन, हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में दिक्कत आती है। जब भी किसी कंसल्टेंट के पास AARC सर्टिफिकेशन है तो उसके पास USA की सारी यूनिवर्सिटी का ही उनके पास
हम कह सकते हैं एफिलिएशन है, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट को बेनिफिट देने वाला है और स्टूडेंट का जो वीजा अप्रूवल रेट उसको भी बढ़ाने वाला है। मतलब इन शॉर्ट I-20 के लिए जो बहुत लंबा वेटिंग टाइम था वो कट होके 1 वीक से 2 वीक का रह जाएगा व्हेन वी आर पुटिंग द डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करूंगा जो ARC में इंपॉर्टेंट रहता है कि इनकी हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो ARC मेंबर को अटेंड करनी पड़ती हैं। वहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जितना नॉलेज आपके ARC कंसल्टेंट को होगा उतना आपको कहीं भी मार्केट में जर्नल या किसी नॉर्मल न्यू कंसल्टेंट के पास नहीं मिलेगा। सो पूरी की पूरी जो टीम की ट्रेनिंग होती है वो ARC की तरफ से होती है, जिनके पास हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप कहीं ना कहीं मार्केट में अपना USA स्टडी वीजा के लिए कोई अच्छा स्टडी वीजा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिनके थ्रू आपकी फाइल सही तरीके से अप्लाई हो, आपको सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन मिले, आपको सही गाइडेंस मिले, तो आपको जल्दी से IBT ओवरसीज आना है और Exactly. अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। थैंक यू सो मच। ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੈ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਟੱਕਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਕਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਖਾਵਾਂ ਮਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ ਲਿਖ ਅੱਖਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੁੜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਰਕਾਨੇ ਕਾਦਾ ਅਸਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਕਾਨੇ ਜਮਾ ਹਸ਼ਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟਮ ਤੇ ਅੱਪਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੁੜੇ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨਾਲੇ ਬੈਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੈਂ ਲਾਏ